वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे नॉलेज, कंसेप्ट एंड टाइप की। तो फर्स्टली हम देखते हैं नॉलेज क्या है। तो नॉलेज का हम मीनिंग देखेंगे। तो नॉलेज क्या है? सो गाइस, नॉलेज इज़ अ पावर। नॉलेज जो है वो पावर है। ज्ञान वो है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, और ज्ञान हमारे मन की आंखों को खोलता है। ज्ञान जो है वो अज्ञानता और जो अंधविश्वास होते हैं हमारे, उन्हें दूर करता है। यानी कि नॉलेज इज़ एन अदर नेम फॉर प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस। नेक्स्ट इज एक और डेफिनेशन जो है वो हम लेते हैं। तो नॉलेज इज़ द थर्ड आई ऑफ द मैन। नॉलेज इज़ वर्च्यू, एक गुण है। ज्ञान जो है वो विश्व के जो रहस्य है उनको खोजता है। आइडियलिस्ट जो है वो ज्ञान को आदर्श का ज्ञान मानते हैं। नॉलेज इज़ द नॉलेज ऑफ आइडियाज़। इसके बाद हम देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ नॉलेज क्या है। सो गाइज, अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलोसफी, वेदांता जिसका मीनिंग होता है इनके अंत में आए, जो वेद के अंत में आए उसे बोलते हैं वेदांता। और वेद का मतलब होता है ज्ञान। और आप सभी तो जानते ही होंगे कि हमारे 4 वेद कौन से हैं। हमारे जो 4 वेद हैं वो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो है यजुर्वेद, ज्ञान, सामवेद और अथर्ववेद। सो गाइस, इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ नॉलेज क्या है। तो जो नॉलेज है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जनरल नॉलेज और स्पेसिफिक नॉलेज। अब आप देखेंगे कि जनरल नॉलेज और स्पेसिफिक नॉलेज को भी आगे अलग से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आपने सबसे पहले याद रखना है कि नॉलेज जो वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज जनरल नॉलेज एंड सेकंड इज स्पेसिफिक नॉलेज। सो जनरल नॉलेज में आता है, फर्स्ट है प्रायोरी नॉलेज और सेकंड इज एम्पिरिकल नॉलेज। प्रायोरी नॉलेज और एम्पिरिकल नॉलेज। और जो स्पेसिफिक नॉलेज है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज टेस्टिमोनी नॉलेज, empirical knowledge, reasoning knowledge, scientific knowledge, pragmatic knowledge, intuitive knowledge। सो गाइस, आगे हम इसको एक एक करके इलेबोरेट करेंगे। तो आप इसे स्टेप वाइज याद रखिएगा। नॉलेज 2 टाइप की होती है, जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल नॉलेज होती है 2 टाइप की, प्रायोरी और एम्पिरिकल। स्पेसिफिक नॉलेज होती है 5 टाइप की, टेस्टिमोनी, एम्पिरिकल, रीजनिंग, साइंटिफिक, प्रैग्मेटिक एंड इंट्यूटिव। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रायोरी नॉलेज से। तो प्रायोरी नॉलेज है जिसे हम बोलते हैं प्रागुण भाविक ज्ञान। तो प्रागुण भाविक यानी कि प्रायोरी नॉलेज वो होता है जिसको बुद्धि अनुभव की सहायता के बिना प्राप्त करते हैं। यानी कि इसके लिए हमें कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है, इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सभी को पता है कि 2+2 जो है वो 4 होता है। आज दिन तक ये बात हर कोई कहता है कि आपको कैसे पता है कि 2 + 2 4 ही है, 2+2 जो है वो 5 भी तो हो सकता है। तो ये क्या है? तो इस बात के लिए हमें कोई भी प्रूफ नहीं है इस बात का। हम बस ये क्योंकि हमने बचपन से यही सीखा है कि 2+2 जो है वो 4 होता है। तो ये किसी के इसमें इस बात के लिए किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, A इज़ ग्रेटर देन B एंड B इज़ ग्रेटर देन C, तो देन A इज़ ग्रेटर देन C होगा। सो फ्रेंड्स, A इज़ ग्रेटर देन C इसलिए ठीक है क्योंकि ये जो रीजनिंग पर बेस्ड है, और रीजनिंग जो है आप लोग तो जानते ही होंगे वो लॉजिकली चलती है। तो ठीक वैसे ही बहुत सारे जो लॉजिक हैं, जो कहावतें हैं, जो भी हमारी कथन है, या फिर हमारी जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, या फिर वो जो ट्रुथ हैं जिनको हम डेली लाइफ में जो वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रायोरी नॉलेज में आते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको प्रायोरी नॉलेज पता चल गया होगा, यानी कि ये लॉजिक बेस्ड होती है। तो सेकंड इज एम्पेरिकल नॉलेज। सो गाइस, एम्पेरिकल नॉलेज वो होती है जिसे हम बोलते हैं प्रायोगिक ज्ञान। एम्पेरिकल नॉलेज को हम कहते हैं प्रायोगिक ज्ञान, यानी कि ये जो होती है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है। ये जो है वो प्रायोरी नॉलेज से बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि प्रायोरी नॉलेज में क्या होता है कि इसमें तर्क होते हैं, हम मान के चलते हैं कि हाँ 2+2 4 है तो है। और लेकिन एम्पेरिकल नॉलेज होती है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है, इसमें एक्सपेरिमेंट चलता है। ये सेंसरी एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड मैंस ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है। पर्सन की जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उस पर बेस्ड होती है, इसलिए इसे एम्पेरिकल नॉलेज कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने किया जनरल नॉलेज की, हमने 2 टाइप की है, प्रायोरी नॉलेज और एम्पेरिकल नॉलेज। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक नॉलेज की। तो स्पेसिफिक नॉलेज का जो फर्स्ट है वो है टेस्टिमोनी और अथॉरिटेटिव नॉलेज। इसे हम टेस्टिमोनी और अथॉरिटेटिव नॉलेज कहते हैं, यानी कि गाइस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आपातवचनात्मक या फिर अधिकारात्मक ज्ञान। तो इसका जो मतलब होता है कि जो नॉलेज ऑथेंटिक होती है, जो रिलायबल होती है। टेस्टिमोनी नॉलेज में हम उन व्यक्तियों के जो कथन होते हैं, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ दोज पर्सन, रिटन थॉट्स, फैक्ट ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड द व्यूज ऑफ एक्सपर्ट के थ्रू जो नॉलेज हम प्राप्त होती है, और ये जो प्रिंसिपल बेस्ड होती है, यानी कि हम उन बातों पर जो ट्रस्ट करते हैं जो अथॉरिटेटिव होती है, ऑथेंटिक होती है। टेस्टिमोनी होती है यानी कि वो टेस्टेड होती है जो नॉलेज, यानी कि वो कोई भी हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा जो प्रूफ्ड होती है नॉलेज, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट ऑफ दोज पर्सन ले लो, रिटन थॉट्स ले लो, फैक्ट ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज ले लो, जो एक्सपर्ट्स के द्वारा व्यूज़ होते हैं उनके थ्रू जो नॉलेज मिलती है उसे बोलते हैं टेस्टिमोनी या फिर अथॉरिटेटिव नॉलेज। और ये नॉलेज जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये सच है, कोई भी चीज़ जब ऊपर उछालती है हम तो वो वापस नीचे पृथ्वी पर गिर जाती है, क्योंकि ये है, ऐसा होता है।
तो इसलिए जो टेस्टिमोनी है उसमें हम कुछ बातें जो वो बुक्स में पढ़ते हैं और कुछ बातें जो हमारे टीचर्स के थ्रू हमें पता चलती है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज कैन ऑल्सो गिव बाय सम अथॉरिटी, हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अथॉरिटेटिव नॉलेज। इसलिए इसको जो अथॉरिटेटिव नॉलेज कहते हैं। ये नॉलेज जो हम दूसरों की बातों पर विश्वास करके या फिर बुक्स में लिखी बातों को पढ़कर प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको टेस्टिमोनी या फिर अथॉरिटेटिव नॉलेज के बारे में पता चल गया होगा। तो सेकंड है एम्पेरिकल नॉलेज। एम्पेरिकल नॉलेज हमने पहले ही बात की, यानी कि हमें ऐसे मानते हैं कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। ये सेंसेस के थ्रू मिलती है हमें, एम्पेरिकल नॉलेज जो वो सेंसेस के थ्रू मिलती है। और ये नॉलेज जो इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है, दिस नॉलेज इज रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस ऑफ द सेंसेस। हमने पहले ही बात की थी कि ये एम्पेरिकल नॉलेज जो वो हमारे अपने एक्सपीरियंस से मिलती है, जो हमने सेंसेस के थ्रू जो हमने एक्सपीरियंस किया होता है उसके थ्रू मिलती है। इसमें पर्सन अपने 5 सेंसेस के थ्रू पहचानता है और नॉलेज को एक्सपीरियंस करता है। थर्ड वन इज रीजनिंग नॉलेज। सो रीजनिंग इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। रीजनिंग जैसे हम बोलते हैं तर्क, तो तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर हम अनुमान लगाया जा सकता है और इसी से हम नॉलेज मिलता है। ठीक है, जैसे रीजनिंग तो हम सभी को पता है कैसी होती है और इसमें हम थोड़ी सी इंटेलिजेंसी का यूज़ करते हैं और हमारी जो रीजनिंग वो सॉल्व हो जाती है। तो वैसे ही तो रीजनिंग वो जिसमें हम बुद्धि का, इंटेलिजेंसी का जो वो हम उसमें अनुमान लगाते हैं और वो उससे हम जो नॉलेज मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलेंगे कि रीजनिंग के थ्रू हम अपने ओपिनियन से कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, यानी रीजनिंग के प्रोसेस के थ्रू मनुष्य कोई अपना ओपिनियन बनाता है और फिर उसके बाद उसके कंक्लूजन पर पहुँचता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ये रूल है। ओके, एंड वी शुड स्टॉप व्हेन देयर इज रेड लाइट एट द इंटरसेक्शन ऑन द रोड, ये रूल नंबर 2 है। सो वी यूज़ डिडक्टिव मेथड, यानी कि पहले रूल बताते हैं और फिर उसके बाद में हमें पता चलता है। इफ़ वी डोंट फॉलो द अबव रूल ऑफ ट्रैफिक देन वी कैन बिकम अ विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो रीजनिंग नॉलेज ये है कि रीजनिंग नॉलेज में हमने क्या देखा कि ये नॉलेज जो है वो हम इसमें अपनी बुद्धि का थोड़ा सा जो अनुमान लगा के चलते हैं और वो नॉलेज हमें प्राप्त होती है। उसके बाद आता है फोर्थ में साइंटिफिक नॉलेज। सो साइंटिफिक नॉलेज क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि साइंटिफिक है। ये नॉलेज उनके लिए होती है जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं और इस नॉलेज को जो वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन इन लेबोरेटरीज के थ्रू प्राप्त करते हैं। हम इस नॉलेज को एफिशिएंट बना सकते हैं। द कॉर्पोरेशन ऑफ सेंसरी नॉलेज कैन लॉजिकल नॉलेज हैज़ टू बी टेकन, दिस इज इंपॉर्टेंट नॉलेज फॉर साइंटिफिक सब्जेक्ट। नॉलेज जो साइंटिफिक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती है और साइंटिफिक नॉलेज उनके लिए ही बेनिफिशियल होती है जो साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। सो फिफ्थ वन इज प्रैग्मेटिक नॉलेज। प्रैग्मेटिक नॉलेज जिसको हम बोलते हैं क्रियात्मक ज्ञान। ये नॉलेज है वो जॉन डेवी की जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू इट थॉट्स एंड बिलीव्स आर द टूल्स ऑफ लाइफ। दिस नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्सन एंड इट इज़ पर्सनल। दिस इज बेनिफिशियल एंड यूजफुल। तो प्रैग्मेटिक नॉलेज जो होती है वो प्रैक्टिकली होती है और ये पर्सन के खुद के जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके ऊपर बेस्ड होती है। जो एक्सपेरिमेंट करता है, जो ऑब्जर्व करता है पर्सन, तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये प्रैग्मेटिक है, यानी कि ये प्रैक्टिकली है। और आप इसमें एक बात याद रखोगे कि जॉन डेवी की जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर बेस्ड है, जिसमें पर्सन जो अपने एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो इस नॉलेज को गेन करता है। इसके बाद आता है इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव नॉलेज जिसको हम बोलते हैं प्रज्ञात्मक ज्ञान, यानी कि प्रज्ञात्मक ज्ञान यानी इंट्यूटिव नॉलेज इज नॉलेज बियॉन्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द 5 सेंसेस, यानी कि जो हमारे 5 सेंसेस है उसके ऊपर बेस्ड नहीं होती, बट उसके जो परे का जो ज्ञान होता है, ये यानी कि हम बोलते हैं ना कि 6 सेंसेस जो होते हैं उससे जोड़ा गया है इंट्यूटिव नॉलेज को। यानी कि अंतर का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे प्रज्ञात्मक ज्ञान कहते हैं, तो अंतर का मतलब होता है इंटरनल, प्रज्ञात्मक का मतलब होता है इंटेलिजेंसी। सो मीन्स इंट्यूटिव नॉलेज में हमें राइट और रॉन्ग या फिर जो अच्छा या बुरा होने वाला होता है उसके बारे में हम पहले ही हमें पता चल जाता है, या फिर जैसे कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, हम बोलते हैं कि हमें अपने 6 सेंसेस से पता चल रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो हमें पहले ही पता चल जाता है। उस नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, इंट्यूटिव नॉलेज। और ये जैसे कि डेली लाइफ में फ्यूचर के रिगार्डिंग हम पहले पता चल जाता है, तो उस पर बेस्ड होती है। दिस नॉलेज इज़ यूनिवर्सल, देयर इज़ नो साइंटिफिक प्रूफ ऑफ दिस साइंस। पर्सन जो है व्यक्तियों और एक्सपर्ट की जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इसका जो प्रूफ होता है, तो हम सभी इस इंट्यूटिव नॉलेज का जो है एक्सपीरियंस करते हैं हम खुद से। सो गाइज, हमने अभी तक किया नॉलेज, उसका मीनिंग किया हमने नॉलेज का, और टाइप ऑफ नॉलेज किए हमने। और टाइप ऑफ नॉलेज में हमने देखा कि नॉलेज जो है वो 2 टाइप की होती है, जनरल और स्पेसिफिक। और जनरल नॉलेज भी 2 टाइप की होती है, प्रायोरी नॉलेज, एम्पेरिकल नॉलेज। स्पेसिफिक नॉलेज जो 5 टाइप की थी, टेस्टिमोनी, एम्पेरिकल, रीजनिंग, साइंटिफिक, प्रैग्मेटिक और इंट्यूटिव। सो सोर्स ऑफ नॉलेज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो जो है वो टाइम से मिल जाए।